साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ति दयालु चरणारविंदे कोटिः प्रणामा बद्धाजलभ्यो इव प्रातुनैषा वरदाय कायत हस्तः त्वदीया शीर्षाश देव दृष्टि कृपालु शीर्षाश देव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जहाँ धूप है वहाँ छाया है, जहाँ खुशी है वहाँ शोक भी है। ठीक इसी प्रकार जहाँ भक्ति है वहीं दूसरी ओर माया का भी बसारा है। माया देखने में चाहे कितनी भी लुभावनी प्रतीत होती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत दुखदायी होता है। माया में लिप्त जीव को 84 के बंधन की असहनीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसके विपरीत भक्ति देखने सुनने में तो चाहे कठिन लगती हो, लेकिन इसका परिणाम सदैव सुखदायक होता है। भक्तिमान पुरुष की सब जगह प्रशंसा होती है और वो सब जगह सम्मान का पात्र बनता है। वो अपने विचारों और संस्कारों पर निर्भर करता है कि जीव माया के प्रलोभन में फंसे अथवा अमृत प्रदान करने वाली, प्रभु से एकाकार कराने वाली परम सुखदायिनी भक्ति से अपना दामन भरपूर करें। उदाहरण के लिए बिजली घर से बिजली आती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके साथ जिस यंत्र का संबंध होता है वैसा ही उसका प्रभाव भी प्रकट होगा। यदि पंखे से बिजली का संबंध होगा तो हवा निकलेगी, हीटर से संबंध होगा तो गर्मी निकलेगी। भक्ति और माया भी दो परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं। जो जीव भक्ति से अपने चित्त का संबंध जोड़कर रखता है वो भगवान को पा लेता है, क्योंकि भक्ति सुख शांति और आनंद की खान है। जो जीव माया की ओर रुख करते हैं वे आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि माया दुख और कलह कल्पना का घर है। महापुरुषों का कथन है, कबीर माया पापिनी फंदल बैठी हाट, सब जग तो फंदे परा गया कबीरा काट। भाव ये है कि माया बहुत ही भयंकर पापिन है। ये अपनी सुंदर विषय भोग की सामग्री को संसार रूपी बाजार में सजाए सबको अपने फंदे में फंसाने के लिए बैठी है। सत्संग से विमुख जिन प्राणियों ने अपने संबंध इनसे जोड़ा है वे अज्ञानी तो इसके मुंह फंदे में फंस गए हैं, परंतु जिसने अपनी सूरत को सद्गुरु के ज्ञान उपदेश की ओर जोड़ दिया है वे इसके बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो गए हैं। जैसे पानी का रुख नीचे की ओर होता है, उसे नीचे ले जाने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, परंतु उसे ऊपर की ओर ले जाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पानी का दबाव बढ़ाने के लिए विद्युत मोटर आदि का उपयोग करके ही पानी को ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार मन का रुख माया की ओर है। वो जन्मों से माया का संग करता चला आया। इस काम में उसे कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक ही विषय भोगों की ओर होती है। निरंतर विषय भोगों का उपभोग करने से वो इस तरह उसमें रम गया है कि इसके लिए उससे विलग होना भी कठिन हो गया। विषयों के क्षणिक सुख उसे आत्मिक सुख से वंचित कर देते हैं। जीव इनके नशे में फंसकर 84 लाख योनियों का बंधन खरीद लेता है। मृग तृष्णा की तरह उसकी प्यास भी बढ़ती जाती है। जिस प्रकार प्यासा हिरन
रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को भ्रम समझकर जल जानता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है, परंतु उसे पानी नहीं मिलता। धूप में भाग दौड़ करने के फलस्वरूप उसकी प्यास और भी अधिक बढ़ जाती है। अंततः प्यास से व्याकुल होकर छटपटाता हुआ वो अपने प्राणों को त्याग देता है। यही दशा माया से प्रीत करने वालों की भी होती है। जितना जितना इसको पाने के प्रयास में वो दौड़ धूप करता है, उतनी ही उसकी तृष्णा और बढ़ती जाती है। कामनाओं और वासनाओं का तो कोई अंत नहीं। एक इच्छा पूर्ण होती है तो 10 और हावी हो जाती हैं। इसी उधेड़ बन में उसका सारा जीवन भी व्यतीत हो जाता है। अंत में 84 लाख योनियों का बोझ उठाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता। संसार की जितनी भी रचना है, सब और माया का ही पसारा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। ये जितनी भी सृष्टि की रचना दृष्टिगोचर हो रही है, जहाँ तक भी मन का संबंध है, वो सब माया का ही पसारा है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, शरीर इंद्रियों के रस भोग हैं, ये सब जीव को भरमाने और फंसाने के लिए हैं। जीव की ऐसी दुर्दशा देखकर संत महापुरुषों का हृदय द्रवित हो जाता है। वे जीव को माया के फंदे से छुड़ाने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। जो जीव महापुरुषों की शरण संगत में आ जाते हैं, वे भक्ति की इस अनुपम सौगात को पाकर लाभान्वित होते हैं और उनका श्रेयस तीनों लोकों में फैल जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति किसी के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है, सभी सुखों की खान है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति बह जाती है, उसके पास संसार के सभी सुख स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन ये मिलती कहाँ से है? भगवान स्वयं फरमाते हैं, भक्ति सत्संग में आने से ही प्राप्त होती है। महापुरुषों की पावन संगत, उनकी कृपा से ही भक्ति जैसी सर्वोत्तम और सुखदायी वस्तु प्राप्त होती है। महापुरुषों का मिलाप तब होता है जब जीव के जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म फलीभूत होते हैं। फिर सत्संगत के प्रताप से जीव के जन्म मरण के चक्कर कट जाते हैं। वो आवागमन से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। शबरी ने संतों की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार भक्ति की कमाई की। परिणाम स्वरूप भगवान स्वयं चलकर उसकी कुटिया में उसे दर्शन देने के लिए पधारे। अपने ऐसे अहोभाग्य जानकर और भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा देकर शबरी बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं अधम जाति की अत्यंत मूढ़मती हूँ। मैं अत्यंत अधम और मंद बुद्धि हूँ। मैं किस मुख से आपकी महिमा गायन करूँ? आपने जो मुझ पर अपार कृपा की है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। भगवान बोले, हे बिल्ली, मुझे संसार की किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। मुझे तो भक्ति ही स्वप्रिय है। इसी के कारण ही मेरा भक्तों से संबंध है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर शोभे कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा। मैं जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिवार गुण और चतुराई किसी से भी नहीं रिश्ता। किसी मनुष्य में चाहे ये सारे ही गुण विद्यमान हो, लेकिन भक्ति से विहीन मनुष्य का अस्तित्व कैसा है? जैसा जल के बिना बादल, अर्थात जैसे जल के बिना बादल व्यर्थ हैं, ऐसे ही भक्तिहीन मनुष्य का संसार में आना भी व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि भक्ति से ही जीव की शोभा होती है। इस लोक में भी उसे मान मिलता है और परलोक में भी सम्मान मिलता है। हमारा भी यही कर्तव्य हो जाता है कि माया की झूठी झिलमिल को त्याग कर महापुरुषों की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को भक्ति की महक से सुशोभित करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने।